गाइस, चलिए आज हम आपको एक पुराने टेस्ट पेपर हैं उनके बारे में हम आपको उसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि किस पार्ट से कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे पहला आपका फर्स्ट पार्ट है ड्रिल में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे आपसे पूछ सकता है कि सावधान की स्थिति पे कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, तो सावधान की मुद्रा पे आपको कौन कौन सी बातें रहती हैं उसको आपको ध्यान करना है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इस साल टोटल पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो मैंने पेपर दिखा रही हूँ पिछले साल के हैं, तो उस समय सब्जेक्टिव आते थे, बट जब आप सब्जेक्टिव को अच्छे से समझ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। ओके, जब आपको आंसर पता होगा तो ऑब्जेक्टिव में तो और इजी लगेगा आपको। ठीक है, यदि आप सावधान की पोजीशन पे हैं उस समय क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रहता है, पोजीशन आपकी क्या क्या रहती है। तो फर्स्ट आपकी नज़र कहाँ होती है सावधान की स्थिति में? सामने होती है। दोनों हाथ कहाँ होते हैं? यहाँ पैरों के पास होते हैं और पैंट की सिलाई के पास होते हैं, मुट्ठी बंधी होती है। ओके, तो इस तरह से सावधान की पोजीशन पे स्थिति होती है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ड्रिल कितने प्रकार की है। ये क्वेश्चन कई बार आया है तो आप जरूर ध्यान रखें। तो ऑब्जेक्टिव है क्योंकि, तो आपसे ये पूछेगा ड्रिल कितने प्रकार की होती है, उसमें 1 2 3 4 करके ऑप्शन दे देगा, उसी में से आपको चूज करना है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल तथा क्लोज ड्रिल। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक्चुअली ये ज़्यादा क्लियर नहीं आया है, मैंने कंप्यूटर से निकलवाया है तो, पर आप देख सकते हैं। ओके, ड्रिल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। तो ऑप्शन दिया रहेगा 2, तो आपको उसी को ओके कर देना है। अब देख लेते हैं अपन लोग ब्लैंक में। विश्राम में बाएं पैर, जब विश्राम की पोजीशन होती है तो दोनों पैरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 इंच। ओके, इसके बाद जब देखिए 12 इंच होती है विश्राम की पोजीशन में पीछे से, ओके, एड़ी टू एड़ी, और टो टू टो 18 इंच होती है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद है दाहिने या बाएं मुड़ पर दाहिने पैर, जब मान लीजिए आपको दाहिने मुड़ बोला गया है तो उस समय कौन सा पैर मुड़ेगा आपको? तो दाहिना पैर मुड़ेगा। ठीक है, पीछे मुड़ में तो जैसे आपको पीछे मुड़ाया जाता है तो आप किस तरफ से मुड़ते हैं? दाहिने पैर से। ओके, सावधान की इसमें दोनों पैरों के बीच का जो कोण होता है, सावधान की स्थिति में देखिए, ऐसे क्लियर नहीं आ रहा? हाँ, सावधान की स्थिति में दोनों पैरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 45 डिग्री का। ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तेज चाल में थंब का आदेश किस पैर पे दिया जाता है? तो थंब का आदेश हमेशा, वैसे भी ड्रिल की कोई भी ड्रिल जब आप करते हैं तो कोई भी आपको आदेश मिलेगा वो बाएं पैर से शुरू करने के लिए मिलता है। तो जब थंब का आदेश मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, किस पैर पे मिलेगा? बाएं पैर पे। ओके, ड्रिल की बुरी आदतें। अब आप ड्रिल की बुरी आदतें क्या हो सकती हैं? जैसे आप ड्रिल कर रहे हैं, ओके, तो फिर आप इधर उधर नजरें घुमाना, है ना, पैरों को घसीट के चलना, है ना, एक पैर पे खड़े होना, ये सब क्या है? ड्रिल की बुरी आदतें। और क्या क्वेश्चन है? विश्राम की स्थिति में देखने वाली कोई 5 बातें। यदि आप विश्राम की पोजीशन में हैं तो क्या क्या स्थिति होगी? तो क्या होता है, दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? 18 इंच। अभी मैं बता चुकी हूँ। छाती कुदरती तौर पे उठी होनी चाहिए। जैसे आपको परेड का आदेश मिलता है तो ऐसे भी आपकी छाती
उठी रहती है, उसी तरह आपका जो छाती है वो कैसी होनी चाहिए, उठी होनी चाहिए। नज़र इसमें भी विश्राम की पोजीशन में भी सामने होनी चाहिए। दोनों हाथ कमर के पीछे, है ना। विश्राम की पोजीशन में कैसे खड़े होते हैं आप कि दोनों हाथ आपके पीछे होते हैं और दाएं हाथ हथेली के ऊपर बायां हथेली रखा होता है, जिसको अंगूठे से टच रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है और क्या है क्वेश्चन, दाहिने सैल्यूट पर कितने कदम तक सैल्यूट होता है। तो कितने कदम तक सैल्यूट होता है, दाहिने सैल्यूट पर 5 कदम तक सैल्यूट होता है। और क्या होता है, दाहिने कदम में सैल्यूट, दाएं कदम में फिर सैल्यूट नीचे आता है। वो कह रहा है कि जब दाहिने सैल्यूट होता है उस समय कितने कदम तक सैल्यूट होता है। तो 5 कदम तक सैल्यूट होता है और दाहिने पैर पर फिर सैल्यूट नीचे आता है, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा आपको ड्रिल पार्ट 1 में जो ड्रिल के क्वेश्चन है किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो हमने देखा। अब चलो हम पार्ट 2 देख लेते हैं, वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग से भी आपको 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप वेपन में पूछ सकता है कि .22 राइफल का बोर कितना होता है। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है टोटल इस बार, तो आपको ऑप्शन चुनने होंगे। तो देखो उसका नाम ही है .22, तो कितना होगा उसका बोर, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो .22 का बोर भी कितना होगा, .22 ही होता है। इसके बाद है .22 राइफल का वजन कितना होता है। .22 राइफल का वजन 6.2 ऑन्स होता है, ध्यान रखिएगा 6.2 ऑन्स होता है। और क्या है 7.62 SLR राइफल में राइफल की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं। तो 7.62 के राइफल में 20 मैगजीन आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर 7.62 SLR खाली राइफल का कितना वजन होता है, 4.4 kg, 4.4 किलोग्राम जब उसकी मैगजीन खाली होती है ना। तो कितना होता है जो मतलब 7.62 राइफल जब खाली होती है उस समय इसका वजन कितना होता है, 4.4। ओके, फिर पूछा है अगला क्वेश्चन, .22 राइफल का में बार बार राउंड को देखिए। जो .22 राइफल है आप सब लोगों ने चलाई होगी कैंप के दौरान, तो आपने देखा होगा कि जो .22 राइफल होती है उसमें राउंड बार बार डालना पड़ता है, ठीक है, राउंड को लोड करना पड़ता है, ठीक है। फिर .22 राइफल के 5 हिस्से पुर्जों के नाम, तो वो नाम में पूछ लेगा तो 3 अलग दे देंगे और उसके एक हिस्से पुर्जे का नाम दे देगा। तो आपने .22 राइफल देखी या नहीं देखी तो मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने पूरा बताया हुआ है। नीचे जो होता है क्या कहलाता है, बट होता है, सबसे नीचे बट प्लेट होता है, सीलिंग कड़ी होती है, ट्रिगर होता है, ट्रिगर गार्ड होता है ना। तो इस तरह से अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। .2 देखिए, आप हैं JW और JD, आप ए सर्टिफिकेट वाले हैं, ए सर्टिफिकेट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन .22 राइफल के बारे में ही पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लें। अब देखिए .22 राइफल की सफाई का सामान का नाम लिखिए। जब आप .22 राइफल जिसको आपने चलाया है कैंप के दौरान, उसकी जब सफाई की जाती है उसमें कौन कौन क्या क्या लगते हैं उनका नाम पूछ रहा है ना। तो चिंदी लगती है, पुलथ लगता है, राइफल का जो तेल होता है वो लगता है, और चैम्बर ब्रश लगता है, और बैरल किलिंग जो जिसे किल करते हैं, खींचते हैं, वो लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे .22 के बारे में पूछ सकता है। अब जब आप राइफल में शिस्त लेते हैं उस समय के लिए पूछ रहा है कि उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, राइफल की मजबूत पकड़ होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, कोई एक पोजीशन इख्तियार करना चाहिए, और क्या, एक आंख बंद रखना। जब आप राइफल में शिस्त ले रहे हो तो एक आंख आपको बंद रखना है, और
फोर साइड टिप को और क्या है, शिस्त लेना चाहिए, मतलब अलाइनमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है। मैं ऐसे कर देती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी मैं मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद।